Good evening. Today we discuss the Hindu editorial. It is so important for the UPSC, SSC, banking and defense exam. And Aadhaar as a hurdle. This editorial based on आधार कार्ड, उसमें जो प्रॉब्लम आती हैं उसके विषय में है. आधार एज अ हर्डल, आधार कार्ड एक रुकावट है. द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे बुधवार को डिड नॉट राइट थिंग, ये सही नहीं है, बाय द टर्मिंग एज अ सीरियस द एलिगेशन बाय अ पिटिशनर मतलब याचिकाकर्ता दैट 3 करोड़ राशन कार्ड वर cancelled for not being linked with the Aadhaar database and that these were connected to the reported starvation death in some state. The Supreme Court on बुधवार को did not write, ये सही बात नहीं है, by the term संज्ञा देते हुए as a serious allegation, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है by a पिटिशनर, ये एक याचिकाकर्ता के द्वारा, that 3 करोड़ राशन कार्ड, लगभग 3 करोड़ राशन कार्ड वर कैंसल कर दिए गए फॉर नॉट बिंग लिंक्ड विथ द आधार डाटाबेस, जो कि आधार डाटाबेस से मैच नहीं कर पाए, इसके कारण 3 करोड़ राशन कार्ड लगभग कैंसिल कर दिए गए. These were connected to reported starvation, और ये इसकी वजह से लगभग स्टारवेशन डेथ, जो मतलब कि जो भूख के कारण, जो लोग भूख के कारण मर जाते हैं उनको स्टारवेशन डेथ कहलाता है, और इतने लोग मतलब भूख के कारण मर गए इन सम स्टेट, कुछ राज्यों में. द यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये जो आधार कार्ड के बारे में कहा जा रहा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन स्कीम हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ मोर देन अ डिकेड, लगभग ये आधार कार्ड लगभग एक दशक से एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अस्तित्व में आया है. एंड रिसेंट डाटा हैज एस्टिमेटेड, और इसके जो हालांकि जो अभी के डाटा हैं उसके एस्टिमेट में अनुमान लगाना, दैट नियरली 90% ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन हैज़ बीन असाइंड द आधार नंबर, और लगभग इसके जो नियरली मतलब हाल जो निकट के हैं एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, लगभग 90% इंडिया के लोगों का आधार कार्ड उनको नंबर मिल चुका है, मतलब बन चुका है 90% लोगों का, ऑलमोस्ट 90%. फॉलोइंग द कोर्ट, मतलब कोर्ट के अनुसार जजमेंट इन 2018, कोर्ट के अनुसार 2018 में अपहोल्डिंग मतलब होता है सहायता देना द आधार प्रोग्राम एज अ रीजनेबल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल प्राइवेसी टू फुलफिल वेलफेयर रिक्वायरमेंट एंड डिग्निटी, और मतलब कि ये जजमेंट 2018 के अनुसार मतलब सहायता प्रदान कर रहा है टू आधार प्रोग्राम, जो आधार कार्ड बन रहा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और ये लगभग रीजनेबल मतलब कि उपयुक्त रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहा है लोगों की मतलब प्राइवेसी से, मतलब उसकी प्राइवेसी का खिलवाड़ नहीं कर रहा है. टू फुलफिल वेलफेयर रिक्वायरमेंट एंड डिग्निटी, और उनकी मर्यादा को भी फुलफिल कर रहा है. 4-1, मतलब कि ये जजों की 5 बेंच की जजें थी, जिसमें 4 एक तरफ थे, एक तरफ था. 4-1 मेजॉरिटी बेंच हैड आल्सो रिजेक्टेड, और लगभग 4 लोगों ने एक्सेप्ट किया, 1 लोगों ने रिजेक्ट किया. रिव्यू पिटीशन इन जनवरी, जो कि पिटीशन जो जनवरी में 2021 में डाली गई थी, उसमें 4 लोगों ने एक्सेप्ट किया और मतलब 1 उसके ने रिजेक्ट किया. क्वेश्चन अबाउट द स्कीम के वैलिडिटी के बारे में, फॉर अ पब्लिक पर्पज, जो कि लोगों के उद्देश्य से, हैव बीन पुट टू रेस्ट, और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया. बट दैट हैज़ नॉट अ मीन, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, दैट कॉन्सर्न, ये चिंताएँ, अबाउट द फेलियर इन द यूज़ ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जो कि फेल कर जाता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में, प्रोजेक्टेड हैव बीन एलॉयड, उसको शांत कर दिया गया है.
दिस इंक्लूड इन इफिशियंसी, ऐसा मतलब इंक्लूड है, अपर्याप्त है इन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक मतलब जो होता है अंगूठा लगाते हैं ना, उसी को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड अपडेटिंग, उसको अपडेट करते हुए लिंकिंग ऑफ आधार, और लिंक करते हुए आधार कार्ड से विथ अ बैंक अकाउंट से भी लिंक होता है ना आधार कार्ड। यूज एंड द यूज ऑफ आधार पेमेंट ब्रिज, और ये मतलब कि आधार कार्ड से पैसे भी निकलते हैं, उसके बारे में राइटर है लिख रहा है। विथ बेनिफिट्स अंडर द पीडीएस, और ये बेनिफिट अंदर पीडीएस के अंतर्गत नरेगा, मनरेगा एंड एलपीजी सब्सिडीज भी इसके अनुसार मिलती है, एमंग अदर इसेंशियल, और भी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें, मतलब कि राइटर लिखना है जो भी आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं उस सबके बारे में। सीएल्स एंड आधार नंबर इसेंशियल रिक्वायरिंग इंडिविजुअल टू हैव द आधार नंबर, इन सभी के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, आधार नंबर की ज़रूरत होती है। इनएफिशिएंसी एंड फेलियर हैव लेड टू इनकन्वीनियंस, और इनके मतलब फेलियर करने के बाद हैव टू लेड मतलब कि वो होता है जैसे कि गलत हो जाना, दुविधा में पड़ जाना। एंड सफ़रिंग फॉर द पुअर, और ये गरीब लोगों के लिए मतलब कि सफ़रिंग होने लगता है, मतलब कष्टदायक हो जाता है, मतलब उनका जब आइडेंटिफिकेशन मैच नहीं करता है, उनका अंगूठा मैच नहीं करता, तो उनको ये सब बेनिफिशियरी नहीं मिल पाती है। दीज आर रिपोर्ट, ये सब जो रिपोर्ट है दैट है सो, वो दिखाती हैं फेलियर इन ऑथेंटिकेशन मतलब सत्यापन, हैविंग लेड टू डिलेज, और ये सत्यापन कभी कभी देर में भी हो जाता है। एंड डिसबर्सल मतलब होता है जैसे कि बंटवारा ऑफ द बेनिफिट्स, और उनके फ़ायदे का बंटवारा। एंड इन अमेनी केसेस, बहुत से केसों में देखा गया है, इन देयर डिनाइल ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ लेजिटिमेट बेनिफिशियरी ने, और बहुत से केसों में ऐसा देखा गया है कि उनको मना कर दिया जाता है कि उनका मतलब कि बेनिफिशियरी नेम में वो उसके हकदार नहीं होते, उनका नाम गलत होता है। एंड द गवर्नमेंट हैड प्रोमिस्ड, और जबकि गवर्नमेंट प्रोमिस करती है दैट एग्जेम्पशन मैकेनिज्म, एग्जेम्पशन मतलब कि छूट देगी, गवर्नमेंट ऐसा वादा करती है, प्रॉमिस करती है कि वो छूट देगी, दैट वुड अलाउ फॉर ओवर राइडिंग, और वो ऐसा अलाउड करेगी फॉर ओवर राइडिंग, और इसको कैंसिल कर देगी, सच एज फेलियर, और उनके फेलियर को, जैसे कि उनका आधार कार्ड नहीं मिलता है तो ऐसे उनको फेलियर, उनको आधार कार्ड मतलब मैच न करने के बाद भी मतलब उनको सामान दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है। विल हेल्प द बेनिफिशियर, और वो उनको जो लाभ पाने वाले उनको हेल्प करेगी। स्टिल अवेल सब्सिडीज़, और उनको सब्सिडीज़ भी प्रदान करेगी। एंड बेनिफिट्स, और उनको फ़ायदे भी पहुंचाएगी। डिस्पाइट, इसके बावजूद सिस्टम फेलियर, उनके सिस्टम को अगर मैच ना करे फिर भी गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है कि वो उनको बेनिफिट पहुंचाएगी। दैट हैज़ बीन द रिस्पॉन्स बाय द गवर्नमेंट, और इसके लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। टू द रिसेंट पिटीशन जो अभी अभी याचिका डाली गई थी एज वेल, बट रिपोर्ट्स फ्रॉम स्टेट्स सच एज, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स झारखंड से आई है फ्रॉम 2017 से, फॉर एग्जांपल ये उदाहरण दे रही है, सजेस्ट दैट देयर हैव बीन अ स्टारवेशन, जो कि झारखंड में वो भूख के कारण उसके डेथ हो गई हैं, बिकॉज ऑफ द डिनाइल ऑफ बेनिफिट, बिकॉज ऑफ क्योंकि कारण बता रहा है बेनिफिट्स में डिनाइल, मतलब कि उसका आधार कार्ड से मैच नहीं किया तो उसको नहीं दिया गया, जिसके कारण वो मतलब भूख से मर गया। एंड सब्सिडीज, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जो बायोमेट्रिक सत्यापन है, फेलियर्स एंड बट एक्सपेक्टेड, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, ऑफ अ लार्ज स्केल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोजेक्टेड, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सच एज द यूआईडी के लिए, डिस्पाइट बिंग डिज़ाइन टू द स्टोर फिंगर, और इसके बावजूद जो इसका रचना किया गया है टू बिंग स्टोर मतलब फिंगरप्रिंट का स्टोर करने के लिए, एंड आइरिस मतलब आँख की पुतली को स्टोर करने के लिए, ऑफ मोस्ट बहुत से यूजर्स का डाउट अबाउट द सक्सेस रेट्स, और इसके संदेह है उसके सक्सेस रेट में, उसके सक्सेस में, ऑथेंटिकेशन के सक्सेस में।
एंड द जनरेशन ऑफ फॉल्स नेगेटिव मतलब कि जैसे कभी कभी किसी का जिसका आधार कार्ड होता है जो फिंगरप्रिंट लगाता है तो मैच नहीं करता, जबकि आदमी वही होता है, फॉल्स नेगेटिव वही है, मतलब कि जेन्युइन पर्सन वही है, बट मतलब कि वेरिफिकेशन फेल्ड बताने पर उसको वो सामान नहीं मिल पाता है, उसी का फॉल्स नेगेटिव। हैव बीन ऑलवेज परसिस्टेड, ऑलवेज मतलब वो हमेशा ऐसा देखा जा रहा है, परसिस्टेंट कंटिन्यू ऐसा मिल रहा है, देखा जा रहा है। मोर सो फॉर लेबरर्स, ऐसा लगभग बहुत से ये लेबरर्स होते हैं जो मजदूर होते हैं, एंड द ट्राइबल पीपुल, और ये ट्राइबल मतलब जंगलों में रहने वाले जनजाति, उनके साथ ऐसा बहुत बार देखा गया है। दोज इंगेज्ड, जो कि इंगेज्ड हैं मतलब बिजी हैं, इन अ मैनुअल वर्क, जो कि मैनुअल वर्क करते हैं, जो अपने हाथों से परिश्रम करते हैं, एंड द हार्ड लेबर, और वो बहुत कठिन लेबर हैं और बहुत कठिन मेहनत करते हैं, उनके साथ ऐसा हमेशा देखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब एग्ज़ाम्पल है अर्थ ससेप्टिबल मतलब संभावना है, और इसकी संभावना है टू फिंगरप्रिंट चेंजेस, उनकी फिंगरप्रिंट चेंज हो जाती है ओवर अ टाइम, मतलब एक समय के बाद उनका फिंगरप्रिंट चेंज हो जाता है। इन अ प्रैक्टिस, और इनके प्रैक्टिस बेनिफिशरी हैव टेंडेंट टू यूज़, और टेंडेंट मतलब प्रवृत्ति होती है, बेनिफिशरी की प्रवृत्ति होती है यूज़ आधार कार्ड एज आइडेंटिटी मार्कर, और ये आइडेंटिटी मार्कर मतलब कि सांकेतिक मार्कर हो, बट देयर हैव बिन इंस्टेंस मतलब उदाहरण देता हुआ, देयर हैव बिन इंस्टेंस ऑफ द पीपुल, लोगों का लूजिंग कार्ड्स, और जिनके कार्ड खो जाते हैं, एंड बिंग डिनाइड, और उसके कारण उनका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। गिवन द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, ऐसा मतलब जो है पहलू है इस प्रॉब्लम का, ऐसे स्तर पर जो प्रॉब्लम है, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वुड डू वेल, और सेंट्रल गवर्नमेंट को और राज्य सरकार को अच्छा करना चाहिए टू अलाउ अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन, इसके अलावा कोई और आइडेंटिफिकेशन अलाउ करना चाहिए। सो द जेन्युइन बेनिफिशियरी, जो कि जो जेन्युइन है, जो द रियल बेनिफिशियरी लाभदायक हैं, लाभ करती हैं, आर नॉट डिनाइड, उनको डिनाइड न किया जाए, ड्यू और सब्सिडीज से वंचित न किया जाए। द क्वेश्चन ऑफ अ फ्रॉड कैन स्टिल बी एड्रेस, और जो प्रश्न उठ रहे हैं कि फ्रॉड को मिल जाते हैं, कैन स्टिल बी एड्रेस, और उनको भी एड्रेस किया जाए, मतलब कि ठीक कर सकते हैं, इसको भी सही कर सकते हैं, बाय द यूज़ ऑफ अदर वेरिफिकेशन, और दूसरे वेरिफिकेशन को यूज करके, प्रयोग करके, कार्ड्स एंड बी डिसेंट्रलाइज, उनके कार्ड को विकेंद्रीकरण किया जाए, डिसबर्सल बंटवारा किया जाए ऑफ सर्विसेज एट द पंचायत लेवल पे, ऐसे बंटवारा करके भी, और जो मतलब फॉल्स लोगों को मिल रहे हैं उससे भी इनकार कर सकते हैं। मतलब इसमें राइटर का है सजेस्टिव दिया है कि मतलब कि जो लोग जिनका आधार कार्ड से मैच नहीं कर पाता है, उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण झारखंड में बहुत से गरीब लोग मर गए भूख, स्टारवेशन के कारण, भूख के कारण। तो यहाँ पे राइटर कहना चाह रहा है कि कोई और अल्टरनेटिव मतलब दूसरा भी उपाय हो कि आइडेंटिफिकेशन करके उनको वो बेनिफिट पहुँचा दी जाए। धन्यवाद।